मोहनलाल, घर से बाहर निकल। या तो मुझे मेरा कर्जा दे या फिर ये घर मुझे दे। मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था, इस आदमी से पैसे उधार मत लो, ये अच्छा आदमी नहीं है। अगर समय पर पैसे नहीं चुका पाए तो रही सही इज्जत भी चली जाएगी। दिन बुरे चल रहे हैं सावित्री, जो भी व्यापार शुरू किया सबने घाटा ही दिया। पिताजी के गुजरने के बाद सोचा चंगीराम से कुछ पैसे उधार लेकर एक व्यापार चालू करूं, उसमें भी घाटा चला गया। उसके बाद एक सगा छोटा भाई था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब ये वक्त से पहले पैसे मांग रहा है, तो बताओ इसको कहाँ से दूं अपने पैसे। बाहर निकल, तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। आज तो इसकी इतनी बेइज्जती करेंगे कि ये घर इसको अपने नाम कराना ही पड़ेगा। अरे सुन रही हो कैसे भैया के लोग कपड़े फाड़ रहे हैं? बिना सोचे समझे लोगों से उधार लेंगे तो यही हाल होगा। आज मैं बड़ा खुश हूँ। पूरे 1 लाख रुपए लाया था, 10 महीने हो गए, देने का नाम नहीं है। बाहर पूरा मोहल्ला खड़ा होकर हमारी हंसी उड़ा रहा होगा। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तो मुझे मौत ही दे दे तू। अरे तू बाहर आ रहा है या फिर मैं अंदर आऊँ? तू देखती जा आज क्या ड्रामा होता है। बड़े ही लाड साहब थे, मुझे थप्पड़ मारा था ना उन्होंने, तो आज उनके साथ में यही होगा। ये लो जी, बाकी सब गहनों में से यही एक अमानत बची थी, इसे चंगी राम को देकर उससे कुछ दिन की मोहलत मांग लो। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मूर्ख आदमी, बेइज्जती आपके पूरे खानदान की होगी। नहीं बल्कि हो रही है। वो 2 टके का आदमी आपके भाई की बेइज्जती कर रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हो। बड़ी अजीब बात है, आप उस पर हंस रहे हो। फिर से सजाए जब एक भाई की बेइज्जती होती है तो दूसरे भाई की भी इज्जत पर उतनी ही आंच आती है। जेठ जी ने उस दिन आप पर इसलिए हाथ उठाया था क्योंकि आप शराब पीकर मोहल्ले में हंगामा कर रहे थे। उस दिन वो आपका आपसी मामला था, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन आज इज्जत हमारे पूरे घर की जा रही है, मैं नहीं देख सकती। नहीं सावित्री, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है, मैं इसे नहीं ले सकता। मैं चंगी राम से वैसे ही हाथ पैर जोड़कर कुछ दिनों की मोहलत ले लूंगा, मैं इसे नहीं ले सकता सावित्री। मेरा सुहाग तो आप हो जी, मैं आपको झुकते हुए नहीं देख सकती। इससे अच्छा तो यह है कि मैं इस मंगलसूत्र का ही त्याग कर दूं। गले में काला डोरा पहन लूंगी, अच्छे दिन आएंगे तो मंगलसूत्र तो और बन जाएगा। तुम ठीक कहती हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब तुम ही बताओ क्या करना है। करना क्या है, आप भी एक लट उठा लो, मैं भी एक लट उठा लेती हूँ, देखते हैं वो कितने बड़े सूरमा है। चलो ठीक है, अलमारी में 1 लाख रुपए पड़े हैं, उन्हें भी लेकर चलो। आज पूरे पैसे चाहिए, मूल भी और ब्याज भी। क्यों बे, इस तरह हमारे घर में क्यों आया तू? मैं तो अपनी वसूली लेने आया था। उधारी वसूल करने का ये कौन सा तरीका है? पैसे नहीं मिल रहे तो पुलिस लेकर आ, कोर्ट में जा। ये कौन सा तरीका है पैसे वसूल करने का? अरे 1 लाख रुपए के चक्कर में ये तो 15 लाख के घर पे कब्जा करने आ गया। फिक्र मत कर सावित्री, अब भाई आ गया है, सब कुछ ठीक कर देगा। चलो जी, इसका हिसाब कर देते हैं। ये तेरे 1 लाख रुपए है और बाकी का ब्याज तुझे समय होने पर ही मिलेगा। पकड़ अपने 1 लाख रुपए और निकल यहाँ से। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा छोटे। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे तो 3 साल पहले ही आ जाना चाहिए था जब आपका व्यापार डूब रहा था। मैं तो आज भी आपसे राजी नहीं था। अगर एहसान मानना है तो अपनी बहू का मानो, जिसने मुझे सोए हुए को जगाया। इसी ने ही मुझे बताया कि अकेले भाई की इज्जत नहीं, पूरे खानदान की इज्जत जा रही है। बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता को प्रणाम करता हूँ जो उन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए।